नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का अपना राजस्थान जीके का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। आपने मेरा राजस्थान का पहले प्रजामंडल के वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें और उसे याद कर लें। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो हम आज का टॉपिक राजस्थान जीके का स्टार्ट करें। राजस्थान के एकीकरण स्टार्ट करने से पहले हम रियासती विभाग के बारे में पढ़ेंगे। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल और उपाध्यक्षता वीपी मेनन ने की थी। रियासती विभाग की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि सभी रियासतों को एक ही छत के नीचे समायोजित किया जा सके। तो रियासती विभाग के अनुसार यदि किसी रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक एवं सालाना इनकम 1 करोड़ से अधिक है तो वह रियासत स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। तो राजस्थान में ऐसी 4 ही रियासतें थी जो स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी। कौन सी? अपनी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी। और राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो नीमराना था अलवर का, कुशलगढ़ था बांसवाड़ा का और लावा कहाँ का था? टोंक का। इसी के साथ हम राजस्थान के एकीकरण स्टार्ट करते हैं। राजस्थान एकीकरण में हम राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। तो उद्घाटन राज प्रमुख की ट्रिक आप लिख लो, उदय, भीम, भोपाल और मान। उदय, भीम और भोपाल और मान। और उपराज प्रमुख की ट्रिक है उदय, भीम, भोपाल और मान। प्रथम चरण के हैं उदय भान सिंह धौलपुर के, द्वितीय चरण के राज प्रमुख हैं भीम सिंह कोटा के, तृतीय चरण के हैं उदय, भीम, भोपाल सिंह उदयपुर के और चौथे के हैं जयपुर के मान सिंह द्वितीय। और ऐसे ही हम उद्घाटनकर्ता की याद करेंगे। पहले चरण के एन वी गॉडगिल, दूसरे चरण के भी एन वी गॉडगिल, तीसरे के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथे के हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनकी ट्रिक यह है उद्घाटनकर्ता की, एन वी गॉडगिल, चाचा पटेल, एन वी गॉडगिल, चाचा पटेल। इसी के साथ हम पीएम भी पढ़ेंगे कि शोभा गोकुल की मणि हीरा। क्या कि प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या है कि शोभा गोकुल की मणि हीरा। तो प्रथम चरण के शोभाराम हो जाएंगे, दूसरे चरण के गोकुल असावा हो जाएंगे, तीसरे चरण के कौन हो जाएंगे? शोभा गोकुल की मणि माणिक्य लाल वर्मा में हो जाएंगे और चौथे के कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रथम चरण का क्या नाम है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। इसकी जिले कैसे याद करेंगे? ABCD। कैसे? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कैसे याद करेंगे? एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। और मत्स्य संघ का प्रमुख कौन था? उदय भान सिंह धौलपुर की। प्रथम चरण ही ऐसा है या मत्स्य संघ ही ऐसा चरण है जिसमें राज प्रमुख और राजधानी अलग अलग है। बाकी 3 चरणों में राजधानी और राज प्रमुख सेम है। जैसे कोटा का राज प्रमुख भीम है तो राजधानी भी कोटा है। तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन हो जाएंगे? उदय भान सिंह धौलपुर के। उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे? एन वी गॉडगिल। और पीएम कौन हो जाएंगे? शोभाराम। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मत्स्य संघ को आप नोट डाउन कर लो, साथ ही मेरे साथ भी दोहराओ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। जिले कौन से हैं या रियासतें कौन से हैं? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजधानी क्या बनी? अलवर। राज प्रमुख कौन है? उदय भान सिंह धौलपुर का। उद्घाटनकर्ता एन वी गॉडगिल। पीएम कौन है? शोभाराम। चलो अब हम और KM मुंशी की सिफारिश पे ही मत्स्य संघ नाम दिया गया था। क्या? प्रथम चरण को मत्स्य संघ नाम कब दिया गया? KM मुंशी की सिफारिश पे दिया गया। चलो हम द्वितीय चरण पढ़ते हैं। द्वितीय चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण का क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ में कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें, 1 ठिकाना। हाँ, साथ ही प्रथम मत्स्य संघ में 1 ठिकाना भी है। कौन सा? नीमराना, अलवर वाला। वो भी आप नोट डाउन कर लो। तो द्वितीय चरण में कितने हैं? 9 रियासतें, 1 ठिकाना। तो इसकी ट्रिक है बाबू की को झाड़ू पर साटो। लिखो, बाबू की को झाड़ू पर साटो। एक बार और बोलता हूँ, आप लिखो, बाबू की को झाड़ू पर साटो। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की को किशनगढ़, कोटा, बाबू की को झाड़ू पर साटो। तो झाड़ू से झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लिखो, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। और 1 ठिकाना कौन था? किशनगढ़, जो कि बांसवाड़ा में आता था। अब
प्रथम चरण की इनकम थी 1,84,000, मतलब तीनों की वार्षिक आय ऐसे याद कर लो 1, 2, 3। तो प्रथम चरण मत्स्य संघ की 1,84,00,000 हो जाएगी, दूसरे की 2 करोड़ हो जाएगी और तीसरे की समथिंग 3 करोड़ हो जाएगी। इसी के साथ हम पढ़ते हैं दूसरे के राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन होंगे? कोटा के भीम सिंह। याद किया था ना, उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह, तो भीम सिंह कोटा के भीम सिंह होंगे। राजधानी कौन सी हो जाएगी? कोटा। और उद्घाटनकर्ता कौन हो जाए? उद्घाटनकर्ता प्रथम चरण द्वितीय चरण के सेम है कौन? NV गॉडगिल। और प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? गोकुल असावा, शोभाराम गोकुल असावा। याद किया था ना शोभा गोकुल की मणि हीरा, शोभा गोकुल की मणि हीरा, तो शोभाराम हो जाएंगी। अब हम चलते हैं और सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उपयोग द्वितीय चरण में ही किया गया था। पूर्वी राजस्थान संघ में जो राजस्थान है उसका राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम द्वितीय चरण में ही किया गया था। चलो हम आगे चलते हैं। राजस्थान का तीसरा चरण। तीसरा चरण कब हुआ? तीसरा चरण प्रथम मत्स्य संघ के 1 महीने बाद हुआ है, अर्थात 18 अप्रैल 1948 को तो मत्स्य संघ हुआ, तो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान हुआ। संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण का क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को मिला लिया गया था। किसको मिला लिया गया था? संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को मिला लिया गया था। राज प्रमुख कौन है उदयपुर के? उदय भीम भूपाल सिंह उदयपुर के भूपाल सिंह है राज प्रमुख। राजधानी क्या हो जाएगी? उदयपुर। और उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे याद किया ना NV गॉडगिल, चाचा पटेल, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर कौन बच गए? प्रधानमंत्री बच गए, तो प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा। इसी के साथ आपका तीसरा चरण भी कंप्लीट होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि तीसरे चरण में कौन सा जिला है, कौन सी रियासत है? उदयपुर। राजधानी कौन सी बनी? उदयपुर। और राज प्रमुख कौन थे? उदय भीम भूपाल सिंह और NV गॉडगिल। और उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे? सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और PM कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा। चलो इसी के साथ हम चौथा चरण भी करते हैं। चौथा चरण कब हुआ था? जिसे राजस्थान दिवस कहते हैं कि 30 मार्च 1949 को चौथा चरण क्या हुआ? चौथे चरण को क्या बोलते हैं? वृहत राजस्थान संघ। क्या बोलते हैं चौथे चरण को? वृहत राजस्थान संघ। वृहत राजस्थान संघ की डेट क्या है? 30 मार्च 1949। इसमें कौन कौन सी रियासतें हैं? इसमें 4 रियासतें हैं। कैसे याद करना है? JJB। कौन कौन सी करना है? JJB। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। ठीक है। और राजधानी क्या हुई? राजधानी हुई जयपुर। और राज प्रमुख कौन है? राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। और उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। और उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जयपुर राजधानी P सत्यनारायण समिति की सिफारिश पे बनी है। क्या कि जयपुर जो राजधानी बनी है वो P सत्यनारायण समिति की सिफारिश पे बनी। इसी की सिफारिश पर हाई कोर्ट जोधपुर को दे दिया गया। कृषि विभाग भरतपुर को दे दिया गया। शिक्षा विभाग किसको दे दिया गया? अपने बीकानेर को दे दिया गया जोधपुर। और खनिज विभाग उदयपुर को दे दिया गया। वन विभाग कोटा का दे दिया गया। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो। हाई कोर्ट जोधपुर को दे दिया गया। राजस्व विभाग अजमेर को दे दिया गया। कृषि विभाग भरतपुर को दे दिया गया। वन विभाग कोटा को दे दिया गया। शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया गया। और खनिज विभाग उदयपुर को दे दिया गया। इसी के साथ तीसरा चरण भी अपना कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपना चौथा चरण भी कंप्लीट होता है। अब पांचवा चरण क्या है? 5वें, 6वें, 7वें की डेट याद करनी है और इनमें एक दो जो बातें हैं वो हम याद कर लेंगे। चलो 5वें चरण की डेट क्या है? 15 मई 1949। 5वें चरण की क्या है? 15 मई 1949। 5वें चरण में क्या हुआ कि 5वें चरण को संयुक्त वृहत राजस्थान कहते हैं, जिसमें मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान संघ को मिला दिया गया था। कि 5वें चरण में क्या हुआ कि मत्स्य संघ और वृहत संघ को मिला दिया गया था। शंकराचार्य देव समिति की सिफारिश पर यह मिला दिया गया था। अब हम चलते हैं छठे चरण में। छठा चरण का हुआ 26 जनवरी 1950 को। छठे चरण में क्या हुआ कि सिरोही का क्षेत्र शामिल कर लिया गया। सिरोही रियासत शामिल कर ली गई, लेकिन उसका देलवाड़ा और आबू क्षेत्र छोड़ दिया गया, जिसका विरोध गोकुल भाई भट्ट ने किया था, जिसे सिरोही का गांधी कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं। तो छठे चरण में क्या हुआ कि सिरोही का क्षेत्र तो शामिल कर लिया गया, लेकिन देलवाड़ा और आबू क्षेत्र छोड़ दिया गया। उन्हें गुजरात में शामिल करने की सिफारिश की गई। तो अब आता है छठे चरण में इतनी ही बात है। अब आते हैं हम 7वें चरण में। 7वां चरण क्या हुआ? 7वां चरण हुआ फैजल अली आयोग पुनर्राज्य गठन आयोग के अनुसार हुआ था। 1 नवंबर 1900
1956 को। कब हुआ था 7वां चरण? 1 नवंबर 1956। 7वें चरण में क्या हुआ कि देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को राजस्थान में मिला लिया गया और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था उसे भी राजस्थान में मिला लिया गया। क्या हुआ कि 7वें चरण में सिरोही के जो क्षेत्र बच गए थे आबू और देलवाड़ा उसको भी राजस्थान में मिला लिया गया और सिरोही क्षेत्र के आबू और देलवाड़ा को मिला लिया गया। साथ में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को भी राजस्थान में मिला लिया गया। एमपी का सुलेन टप्पा था। कौन था? एमपी का सुलेन टप्पा क्षेत्र था जो कि राजस्थान के कोटा में मिला लिया गया। किस में मिला लिया गया? एमपी का सुलेन टप्पा एरिया था जो कि कोटा में मिला लिया गया था। और झालावाड़ का सिरोंज एरिया था, जो झालावाड़ का सिरोंज एरिया था वो एमपी को दे दिया गया, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इसी के साथ अपने राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। मैं एक बार आपको डेट और रिपीट करते हूँ। प्रथम चरण की डेट क्या है? 18 मार्च 1948। द्वितीय चरण की कब हो जाएगी? 25 मार्च 1948। तृतीय चरण की कब हो जाएगी? 18 अप्रैल 1948। चौथे चरण की डेट कब हो जाएगी? 30 मार्च 1949। और पाँचवें चरण की डेट कब हो जाएगी? 15 मई 1949। और छठे चरण की डेट कब हो जाएगी? 26 जनवरी 1950। और सातवें चरण की डेट कब हो जाएगी? 1 नवंबर 1956। इसी के साथ राजस्थान के एकीकरण में 7 वर्ष 8 माह 14 दिन का टाइम लगा था और राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ। इन्हीं की वजह से राजस्थान में इंडिया में 365 रियासतों का एकीकरण हुआ था। चलो ठीक है दोस्तों, आज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं राजस्थान जीके के अगले टॉपिक आपको पढ़ाता रहूं और आप सबका प्यार बना रहे। इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।